मेरे सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन और नेविगेशन के बारे में। ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे और हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ नेविगेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। एक कोस्टल नेविगेशन है फर्स्ट वाला, सेकंड सेलेस्टियल नेविगेशन, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन। और इन सब के बारे में जानेंगे कि बॉयज़ क्या होता है, लाइट हाउस क्या होता है, सन मून स्टार, ये सब इसके बारे में टाइप्स हैं, सब पढ़ेंगे। और डेड रॉकनिंग पढ़ेंगे, ये फोर्थ होने वाला है। और पायलटेज पढ़ेंगे, ये फिफ्थ होने वाला है। और रडार नेविगेशन पढ़ेंगे सिक्स में। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या होता है। तो कंपास के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, जायरो, रडार, इको साउंडर, जीपीएस, चार्ट, मैप, और लोग स्पीड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ड्यूटी ऑफ जीपी रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नेविगेशन क्या होता है जीपी रेटिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ेंगे लुकआउट ड्यूटी। और यहाँ पे स्टीयरिंग पढ़ेंगे, असिस्टेंस ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग वेदर के बारे में पढ़ेंगे, और हेल्पिंग इन एंकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, नेविगेशन इंश्योर शिप एसेस ऑफ शिप यूजिंग कंपास, चार्ट, रडार, जीपीएस एंड एक्सटेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोस्टल नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ये पेज खुला हुआ है और देख सकते हैं कोस्टल नेविगेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कोस्टल नेविगेशन इज द मेथड ऑफ नेविगेशन ए शिप नियर लैंड यूजिंग लैंडमार्क, बॉयस एंड कोस्टल फिगर। बताया गया है जो तटीय नेविगेशन मतलब होता है, उसका मतलब है कि जहाज़ जब किनारे के पास चलता है तो वो लाइट हाउस, टावर, पहाड़ियों और वॉयज देखकर रास्ता तय करता है। जैसे कि यहाँ तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, पहाड़ भी दिखाए गए हैं, वॉयज भी दिखाए गए हैं, और लाइट हाउस भी दिखाया गया है। इसके सहारे रास्ता तय होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज क्या होता है शिप पर। कोस्टल नेविगेशन का यूज देख सकते हैं, बताया गया है इट हेल्प शिप इंटर पोर्ट सेफली, एवॉइड सैलो वाटर एंड स्टीयर क्लीन ऑफ हैजार्ड। इससे जहाज सुरक्षित तरीके से पोर्ट में जाता है, उथले पानी और ख़तरे से बचाव होता है इससे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग और सेकंड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पढ़ाया गया है सेलेस्टियल नेविगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं खगोलीय नेविगेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं सेलेस्टियल नेविगेशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ए शिप पोजीशन बाय ऑब्जर्विंग celestial bodies like the sun, moon and star and instruments such as the sextant। बताया गया खगोलीय नेविगेशन मतलब जहाज की स्थिति जानने के लिए जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर सेक्सटेंट जैसे उपकरण का उपयोग करके ये लगाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके द्वारा पता लगाया जाता है, जैसे सन को देखकर, मून को देखकर और स्टार को देखकर। और चलिए इसके यूज के बारे में जानते हैं। यूज देख सकते हैं यहाँ पे, हेल्प शिप ऑन द ओपन ओशियन वेयर नो लैंडमार्क आर विजिबल। जहाज पर समुद्र में दूर होता है, जैसे समुद्र में होता है, और कई स्थल चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, जैसे ज़मीन कहीं दिखाई नहीं देते हैं, भूमि कहीं दिखाई नहीं देता है, लैंड कहीं दिखाई नहीं देता है, तब यह तरीका काम आता है। और प्रोवाइड पोजीशन बाय मेजरिंग एंगल ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। बताया गया है सूर्य, चांद और तारों की ऊंचाई नापकर जहाज की स्थिति पता लगाई जाती है। तो चलिए हम लोग सेकेंड कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड में है इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन। इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ए शिप पोजीशन एंड मूवमेंट यूजिंग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज जीपीएस, रडार एंड आल्सो इको साउंडर। तो इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल नेविगेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन मतलब जहाज की स्थिति और रास्ता जानना होता है। इसके लिए आधुनिक उपकरण जैसे जीपीएस का प्रयोग कर सकते हैं रास्ता मालूम करने के लिए, और रडार का उपयोग कर सकते हैं, और इको साउंडर का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रडार है और ये जीपीएस है, चार्ट प्लॉटर इसको भी कहते हैं, और इको साउंडर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं और इसका यूज के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूज देख सकते हैं, यूज ऑफ शिप, जहाज पर उपयोग क्या होता है इसका। जीपीएस गिव एक्सटेस्ट पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जीपीएस जहाज की सही जगह दुनिया में कहीं भी बताता है, मतलब एक सही जगह बताता है जीपीएस। रडार सो नियरली शिप एंड
ऑब्स्टिकल। बताया गया रेडार आसपास के जहाज और रुकावटें दिखाता है, जो आसपास के जहाज हैं यदि आसपास में है तो उसको दिखाएगा। और इको साउंडर का उपयोग देख सकते हैं, इको साउंडर मेजरिंग वाटर डेप्थ बिलो द शिप। इको साउंडर जहाज के नीचे पानी की गहराई बताता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4 में देख सकते हैं डेट रॉकनिंग नेविगेशन, अनुमान और आधारित नेविगेशन के बारे में समझेंगे। तो डेट रॉकनिंग इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ए शिप पोजीशन बाय द कैलकुलेटिंग स्पीड टाइम एंड कोर्स विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल रेफरेंस। बताया गया है अनुमान आधारित नेविगेशन मतलब जहाज की स्थिति का अंदाज़ा लगाना होता है, जहाज कितनी तेज़ चल रही है, कितने समय तक चला और किस दिशा में चला, इनसे जगह पता करना होता है। तो चलिए और इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इसके यूज़ के बारे में देख सकते हैं। यूज ऑन शिप, यूज व्हेन नो लैंडमार्क और इलेक्ट्रॉनिक एड्स आर अवेलेबल। जब जहाज किनारे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होते हैं तब यह तरीका काम आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प इन ओपन सी टू कीप ट्रैक्स ऑफ पोजीशन। खुले समुद्र में जहाज की स्थिति का हिसाब रखने में मदद करता है ये। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो 5 में देख सकते हैं पायलटेज। पायलटेज के बारे में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों आप लोगों को, और ये कंपलसरी होता है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसको केयरफुली पढ़िएगा। यदि कोई डाउट आपको होता है किसी टॉपिक में, यदि समझ नहीं आता है, टॉपिक हार्ड लगता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक को और आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पायलटेज देखते हैं। पायलटेज इज द मेथड ऑफ नेविगेटिंग ए शिप इन द पोर्ट और हार्बर एरिया विद द हेल्प ऑफ ए लोकल पायलट हु नो द वाटर वेल। पायलटेज मतलब होता है जब जहाज पोर्ट या हार्बर में होता है तब एक स्थानीय पायलट, जो स्थानीय होते हैं वहाँ के, जो वहाँ के पायलट होते हैं, उनसे मदद ली जाती है और रास्ता तय किया जाता है, क्योंकि उसे वहाँ का पानी और रास्ते अच्छे से पता नहीं होते हैं। जो शिप पर होते हैं पायलट, उन लोगों को अच्छे से रास्ता और मालूम नहीं होता है, तो ये वहाँ के स्थानीय जो पायलट होते हैं उनको बुला के रास्ता तय किया जाता है। और आप लोग को शिप पर जाने के बाद ये सब ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। कि केवल ध्यान देने वाली बात ही है, केवल आप इसको केयर कीजिएगा। और चलिए इसके यूज़ के बारे में पता करते हैं। यूज ऑन शिप क्या होता है। पायलट गाइड द शिप सेफली थ्रू नैरो चैनल, सैलो वाटर एंड बिजी पोर्ट ट्रैफिक। बताया गया पायलट जहाज को संकरी नहरों और उथले पानी और भीड़ वाले पोर्ट में सुरक्षित तरीके से ले जाने में मदद करता है। और हेल्प अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंश्योर स्मूथ डॉकिंग, दुर्घटना से बचाता है और जहाज को आराम से किनारे लगाता है। तो ये होती है पायलटेज। तो इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 6 नंबर में होने वाला है, रडार, और इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ड्यूटी ऑफ जीपी रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट उसमें दिए गए हैं। उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बताया गया है रडार नेविगेशन। रडार नेविगेशन इज द मेथड ऑफ फिक्सिंग ए शिप पोजीशन बाय मेजरिंग रडार रेंज एंड बियरिंग ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट लाइक बॉयस शिप एंड लैंड फीचर। बताया गया रडार नेविगेशन मतलब जहाज के आसपास की चीज़ें, जैसे बॉयस कल आप लोग को दिखाया था, पानी में तैरने वाला एक इक्विपमेंट्स होता है। और बताया गया जहाज किनारा तक की दूरी और दिशा रडार के नाप अपनी स्थिति पता करना होता है। तो रडार का ये काम होता है। चलिए इसके यूज जान लेते हैं। तो यूज के बारे में समझते हैं। रडार हेल्प डिटेक्ट नियर बाई शिप कोस्टल एंड द ऑब्स्टिकल स्पेशली इन द फॉग और नाइट। फॉग और नाइट देखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेडार के पास जहाज किनारे और रुकावटें दिखाई देती हैं, खासकर जब धुंध हो या रात में इसका उपयोग, या धुंध में फॉग जब होता है उसमें यूज़ करते हैं। इट गिव रेंज डिस्टेंस एंड द बियरिंग डायरेक्शन टू द फिक्स शिप्स पोजीशन। यह दूरी और दिशा बताकर जहाज की स्थिति तय करने में मदद करता है। रडार का काम ये होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी ऑफ जीपी रेटिंग नेविगेशन क्या होता है। ड्यूटी ऑफ जीपी रेटिंग नेविगेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिखाया गया लुकआउट ड्यूटी होता है। तो इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं दोस्तों। बताया गया है जीपी रेटिंग मस्ट कीप ए कंटिन्यू लुकआउट एंड रिपोर्ट लाइट बॉयज शिप एंड हज़ार्ड टू द ऑफिसर ऑन वॉच। जीपी रेटिंग को लगातार निगरानी रखनी होती है और लाइट बॉयज जहाज पर खतरा की जानकारी तुरंत अधिकारी को देनी होती है। तो ये होती है जीपी रेटिंग की नेविगेशन वॉच।
तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं, वाई इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी होता है वॉच करना, नेविगेट करना। इंश्योर सेफली ऑन द शिप ड्यूरिंग नेविगेशन स्पेशली एट नाइट और इन पुअर विजिबिलिटी। जहाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जहाज की सुरक्षा यहाँ पर प्रोटेक्ट देख सकते हैं, खासकर रात या धुंध में इसका उपयोग किया जाता है और इसको अलर्ट होके नेविगेशन किया जाता है, नेविगेट किया जाता है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट समझते हैं और जानते हैं। दूसरा में दिया गया स्टीयरिंग ड्यूटी। जीपी रेटिंग एक्ट ए हेल्प्समैन स्टीयरिंग द शिप अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स ऑर्डर एंड कीपिंग इट ऑन द करेक्ट कोर्स। बताया गया है जीपी रेटिंग हेल्प्समैन बनकर जहाज को अधिकारी के अनुसार सही दिशा में चलाना होता है। तो जैसा आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। और चलिए हम लोग जानते हैं इसके यूज के बारे में। यूज ऑन शिप, यूज इन ओपन नेविगेशन एंड वाइल्ड मैन्यूवरिंग इन द पोर्ट। खुले समुद्र में और पोर्ट में जहाज को मोड़ते समय काम आता है ये स्टीयरिंग। तो और इसके बारे में जानते हैं। अभी थर्ड स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग को थर्ड पार्ट होने वाला है। असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर ऑन वॉच, ड्यूटी पर अधिकारी की सहायता क्या होती है। जीपी रेटिंग असिस्ट द ऑफिसर ऑन वॉच बाय हेल्पिंग विद द लुकआउट, रिपोर्टिंग, स्टीयरिंग एंड मेंटेनिंग सेफली ड्यूरिंग नेविगेशन। जीपी रेटिंग ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी की मदद करता है, निगरानी रखता है, रिपोर्ट करता है, स्टीयरिंग में सहायता करता है और नेविगेशन के दौरान सुरक्षा बनाए रखता है। तो इसके यूज़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने ऑफिसर से हेल्प ले रहा है और अगर कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी नेविगेशन समझ में नहीं आता है तो आप कोर्स पूछना चाहिए अपने ऑफिसर से, ये एक अहम भूमिका होती है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। हेल्प इन द डिटेक्टिंग शिप बॉयज़ लाइट एंड हजार्ड, जहाज बॉय लाइट और खतरे पहचानने में मदद करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉलो ऑफिसर इंस्ट्रक्शन फॉर स्टीयरिंग एंड लुकआउट, अधिकारी के निर्देश अनुसार स्टीयरिंग और निगरानी करना पड़ता है। और मेंटेनेंस, अलर्टनेस एंड सपोर्ट सेफ नेविगेशन, सतर्कता रहता है और सुरक्षित नेविगेशन में सहायता होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब इसके 4 पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वेदर चेंज, मौसम में बदलाव की रिपोर्ट भी देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीपी रेटिंग रिपोर्ट एनी चेंज इन द वेदर कंडीशन सच एज विंड, रैन, फॉग और सी स्टेट टू द ऑफिसर ऑन द वॉच। बताया गया जीपी रेटिंग मौसम में बदलाव जैसे हवा, बारिश, धुंध या समुद्र की स्थिति की जानकारी ड्यूटी पर अधिकारियों को देता है। और चलिए और जानते हैं इसके बारे में और इसके यूज के बारे में जानते हैं। यूज ऑन शिप क्या होता है। हेल्प ऑफिसर टेक सेफली डिसीजन लाइक चेंजिंग कोर्स और स्पीड, अधिकारी को सुरक्षा के फैसले लेने में मदद मिलती है जैसे दिशा या गति बदलने में। यदि कहीं से इस रास्ते से तूफान आ रहा है तो स्टीयरिंग के दौरान मोड़ के उस दिशा को छोड़ के नेक्स्ट दिशा डायरेक्शन अपनाना चाहिए और ये ऑफिसर द्वारा डिसाइड होता है। तो चलिए और जानते हैं इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्टॉर्म, फॉग और रफ सी, तूफान, धुंध या तेज़ लहरों में समय बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि कोई भी टॉपिक आप लोग को हार्ड लगता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5th है। इसके बाद इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे और आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को काफ़ी समझ में आता होगा। देख सकते हैं 5th बताया गया हेल्पिंग इन द एंकरिंग मोअरिंग ऑपरेशन। बताया गया एंकरिंग मोअरिंग कार्य में सहायता। जीपी रेटिंग असिस्ट इन द एंकरिंग एंड द मोअरिंग ऑपरेशन बाय हैंडलिंग रोप्स, चैन्स एंड इक्विपमेंट्स अंडर द ऑफिसर सुपरवाइजर। बताया गया जीपी रेटिंग अधिकारी के अनुसार रस्सियाँ, चैन, उपकरण संभालकर जहाज को एंकर डालने और बांधने में मदद करता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग इन द एंकरिंग मोअरिंग ऑपरेशन, सिक्योरिंग द शिप सेफली एट डॉक और सी बेड। तो चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। यूज ऑन शिप क्या होता है। हेल्प इन द लोअरिंग एंड द सिक्योरिंग एंकर, एंकर नीचे डालने और सुरक्षित करने में मदद करता है। और यहाँ बता सकते हैं हैंडल मोअरिंग रोप टू टाई शिप एट द बर्थ, जहाज को किनारे बांधने के लिए रस्सियाँ संभालना होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इंश्योर सेफली बाय द फॉलोइंग सिग्नल इन द कमांड, जो कमांड होता है संकेत और आदेश मानकर सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है पूरा अच्छे से। और हम लोग एग्ज़ाम लाइन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो एग्ज़ाम लाइन देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम लाइन क्या होता है। नेविगेशन इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ ए शिप यूजिंग कंपास, चार्ट, रडार
जीपीएस एंड सेक्सटेंट। नेविगेशन जहाज को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए कंपास, चार्ट, रडार, जीपीएस और सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत कंपलसरी होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाएगा। आप लोग के अनुसार ही ये डिसाइड किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।